अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल में टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो इस बार मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है, जो है एम एन आई की फुल फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेरेंस। तो हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और उससे रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम रजिस्टर यूज़ करेंगे वो हम 8086 यूज़ करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस लैब मैनुअल को हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो इस लैब मैनुअल के ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि इंट्रोडक्शन टू 8086 आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर सेट, तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। और ये जो लैब जिस चीज़ पे परफॉर्म होंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम एमुलेटर है, हम उसको इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता देंगे कि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जो 3 पार्ट्स में ना डिवाइड हुआ है। सबसे पहले वो डेटा लेता है एज एन इनपुट और उसी डेटा को ना प्रोसेस करता है, उसके ऊपर वर्किंग करता है और उसको ना अपने यूज़र को रिज़ल्ट के फॉर्म में देता है। तो हम जो वो यूज़र को देता है वो आउटपुट होती है, लेकिन वो जो यूज़र को देता है वो भी डेटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे इस मैनुअल में कि रजिस्टर जो होता है माइक्रो प्रोसेसर के एक ऊपर अटैच होती है, जो कि एक हाई स्पीड मेमोरी होता है, बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है उसका, स्मॉल साइज़ होता है। उसके बाद हम माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी हम डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो हमारे 4 बताई हुई हैं। इंस्ट्रक्शन सेट बताया हुआ है, रजिस्टर बताया हुआ है, एड्रेस बस बताई हुई है, डेटा बस बताया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों को बताया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर में अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। तो दोनों तरीके हमें यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे पहले उन तरीक़ों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है और उनको एक बॉक्स की शक्ल में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन है रजिस्टर के बारे में कि हम जो पहली लैब में परफॉर्म करेंगे वो 4 बेसिस रजिस्टर होंगे जो कि AX, BX, CX और DX होंगे। तो ये जो रजिस्टर होते हैं, आप लोगों का सवाल होगा कि कितने बिट के होंगे, तो ये 8 बिट के रजिस्टर होंगे। 8 बिट के रजिस्टर हो सकते हैं। और तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि ये 8 बिट के रजिस्टर हैं। ऐसी मतलब मेरे कहने का ये है कि इससे हम 8 बिट के रजिस्टर बना सकते हैं। जो बेसिकली 4 रजिस्टर हैं वो 16 बिट के हैं। उसके बाद इन रजिस्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि AX क्या है, BX क्या है, CX क्या है और DX क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने बेसिक इंस्ट्रक्शन और इसके यूज़ बताए हैं। तो इस फर्स्ट लाइन में हम मूव और ऐड की इंस्ट्रक्शन अपने लैब टास्क में परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक आता है कि इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। तो एमुलेटर हमें ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जो कि बहुत ही एक स्मॉल साइज़ का होता है, आसानी से लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। तो इस लैब रिपोर्ट में उसको भी एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी वर्किंग क्या है, कैसे आप उसके अंदर कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उस कोड को आप रन कर सकते हैं और उसकी बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आप जब एमुलेटर पे कोड रन करेंगे तो उसमें आपने सबसे पहले जो इनपुट के लिए जो आप एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं वो डिक्लेयर करते हैं इस सॉफ्टवेयर में ORG100H। और उसके बाद हम कोड लिखते हैं और उसके बाद जो आउटपुट डिक्लेयर करते हैं जो कि कोड को रन करने में मदद करता है, जैसे हम C++ में करते हैं। सबसे पहले हम C++ में बीच में कोड लिखते हैं जो कि मेन बॉडी होता है, उसके ऊपर C++ का स्ट्रक्चर लिखते हैं जो कि हैश इंक्लूड होता है और एंड में हम उसको प्रिंट F या रिटर्न 0 के नाम से
डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इसके एंड में RET लिखेंगे तमाम स्मॉल में, और इसके बाद यहाँ पे कुछ लैब टास्क हैं जो कि हमें परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले लैब टास्क को आप लोग ने समझना है और फिर उसके बाद परफॉर्म करना है। तो समझने के लिए आपको सबसे पहले जो पहला लैब टास्क है उसमें हमें बताया गया है, कोड हमें दिया गया है, तो हमने उस कोड को एज इट इज़ इम्यूलेटर पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने उसमें जो उसकी आउटपुट है उसको सिंगल स्टेपिंग के ज़रिए मालूम करना है। तो सिंगल स्टेपिंग का आपको पास ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो आप इजीली इसको मालूम कर सकें। सेकंड में हमें जो हमारी इंस्ट्रक्शन हमने मूव और ऐड की पड़ी थी वो इम्प्लीमेंट करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करके हमने कोड लिखना है। थर्ड वन भी सेम ही है। फोर्थ वन जो है वो जो हमारा पहला लैब टास्क है उसी से रिलेटेड है, हमें कोड दिया गया है, बस हमें उसका इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करना है, फिर उसके बाद उसको रन करके सिंगल स्टेप मालूम करना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू टेक्नोलॉजी मालूम करने के लिए, नए सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन हासिल करने के लिए, और लाइक करें, शेयर करें, और अपने सजेशंस जो भी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।